बेतिया राज का हमने जिक्र किया है, तो माननीय मंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने लिखा है कि बेतिया राज के किसी भी जमीन पर किसानों को कोई नोटिस नहीं गया है महोदय। लेकिन हमारे पास यहाँ कागज मौजूद है जो श्री कृष्ण बाबू के समय में जमीन आवंटित कर दिया गया। 1946 से 1955 तक का लगान लेकर और किसानों को रैयत घोषित कर दिया गया। रजिस्टर 2 भी बनकर तैयार हो गया और यहाँ खतियान है, रजिस्टर 2 की कॉपी भी हमारे पास है, सब मौजूद है। और इस पर किसानों का खास महल करके कुछ करके जिसका कब्जा आज सैकड़ों बरिस से है, उस किसानों को उपसंहारता द्वारा यहाँ नोटिस दिया जा रहा है कि मकान तोड़ दो, जमीन खाली कर दो। यही बात हम महोदय आपसे जानना चाहते हैं। जब आपने कह दिया है कि ये बेतिया राज के जमीन पर कोई नोटिस नहीं जा रहा है, इसके पहले भी हजूर 27/3/25 को सदन में इस विषय पर बहस हुई थी, तो वर्तमान मंत्री जी ने कहा था जो भी किसान सरकार द्वारा तय नियम के अनुसार कब्जा नशी हैं, उनके पास सभी वैधिक दस्तावेज उपलब्ध हैं, उन्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बेतिया राज की संपत्ति चिन्हित करने के लिए अधिनियम के बाद अब सरकार विस्तृत नियम भी बनाने जा रही है। यानी वो कहे थे कि जिसके कब्जा में जो जमीन है कागज वैध है, उस पर कोई नोटिस नहीं जाएगा। लेकिन हजूर आज देखिए ये नोटिस है आपको एडीएम का 11/12/25 को गया है कि जमीन और मकान खाली कर देना है। तो महोदय हमको स्पष्ट कर दीजिए इसको। महोदय बेतिया राज और हम बेतिया से ही आते हैं। देखिए हुआ क्या कि बेतिया राज को जो साम्राज्य था वो 2 जिलों में अब बढ़ गया, पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण। राजा थे, पूरा साम्राज्य उन्हीं का था। राजा की मृत्यु होती है लगभग 1898 में। जब मृत्यु हो गई तो रानी थी, रानी उस हालात में नहीं थी कि वो साम्राज्य को चला सके। राजा थे, वो अपने साम्राज्य में बहुत जमीन दे दिए, तो राजा अपने साम्राज्य में जिसको जमीन दे दिए तो उसको तो मलिकाना हक हो गया, राजा थे। उसके बाद जो बची हुई जमीनें थी उसमें क्या हुआ कि जब अंग्रेज आ गए, अंग्रेज का शासन आ गया, कुछ कर्ज हो गया या रानी से साम्राज्य संभल नहीं रहा था, तो वो कुछ जमीन का बंदोबस्त अंग्रेज के नाम पे चला गया। जब अंग्रेजों के नाम पे चला गया, जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ 1942 में, तो उस समय कोर्ट ऑफ